स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। एग्रीको क्वार्टर नंबर 77 के रहने वाले अनिल सिंह के घर में चोर ने लैपटॉप और मोबाइल चुरा लिया। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है और पुलिस उसकी पहचान करने में जुटी है। अनिल सिंह ने बताया कि वे और उनके परिवार के सदस्य दूसरे कमरों में थे, तभी चोर दीवार फांदकर भीतर आया और टेबल पर रखे लैपटॉप और मोबाइल चुराकर भाग गया। संभवतः चोर ने इससे पूर्व रेकी की थी और मौका देखकर उसने हाथ साफ कर दिया। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है और पुलिस उसकी पहचान करने में जुटी है। आज यहाँ पर चोरी हुई है मेरे घर में और ये बात है 7:33 लगभग शाम के वक्त का, जिसमें एक चोर जो हमारे सीसीटीवी में बिल्कुल पूरी तरीके से कैद हुआ है, जो हमें दिख रहा है कि हमारे बाउंड्री वॉल से मेन रोड से होते हुए, और अगर मैं बात करूं तो मेन रोड जिधर पुलिस सबसे ज़्यादा रहती है वो राज्यपाल जी की वजह से, और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है, मेन रोड में उसी जगह से वो चोर आराम से घूमता हुआ आया है। और ऐसा उस वीडियो को देख के लग रहा है कि उसको ये सारी चीज़ें पता थी और एक टारगेट अप्रोच लेकर के वो चोर आया है। 45वां ऑल इंडिया स्टील मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जो 3 दिनों तक चलेगा। इस कॉन्फ्रेंस में 10 स्टील प्लांट मेडिकल सर्विसेज के 530 डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन टाटा में अस्पताल के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। ये कॉन्फ्रेंस 3 दिनों तक चलेगा, जहां देश भर के 10 स्टील प्लांट के मेडिकल सर्विसेज के 523 डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। ऑल इंडिया स्टील मेडिकल कॉन्फ्रेंस जो 9 सालों के बाद जमशेदपुर में आयोजित की जा रही है, इससे पहले 2015 में आयोजित की गई थी। इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है सेंसिबिलिटी इन हेल्थ केयर फॉरवर्ड। 1 तारीख को 5 वर्कशॉप होंगे, रोबोटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी के अलावा इसके अलावा कोविड पर भी चर्चा की जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ एसबॉक, द 43rd एसबॉक, दैट इज़ ऑल इंडिया स्टील मेडिकल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कि 9 साल के बाद टीएमएच में जमशेदपुर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये जो कॉन्फ्रेंस, जो प्लांट्स, स्टील प्लांट्स हैं, 10 स्टील प्लांट्स हैं जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इधर जो भी हैं, तो ये जो भी इनके मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स, तो ये पार्टिसिपेट करते हैं। एवरी ईयर एक का मौका आता है, और तो ये मौका आता है 9-10 साल के बाद। लास्ट टीएमएच में 2015 में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो ये 43rd कॉन्फ्रेंस है एसमॉक, जो कि यहाँ पे टीएमएच में ऑर्गेनाइज की जा रही है। और ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है और 1 दिन का एक प्री एसमॉक वर्कशॉप का दिन है। 16 फरवरी को देश भर में सेंट्रल ट्रेड यूनियन द्वारा हड़ताल की घोषणा की गई है। सरकार की नीतियों और श्रम कानून में बदलाव का पूरे देश भर में विरोध का बिगुल फूंका जाएगा। 16 फरवरी को देश भर में 10 सेंट्रल हेड यूनियन के द्वारा हड़ताल की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के द्वारा इसको लेकर एक वार्ता की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने तमाम श्रम कानूनों को बदलकर 4 श्रम कोड लागू कर दी है और इससे केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंच रहा है। दिनांक 16 फरवरी 2024 को देशव्यापी जो हड़ताल होने जा रहा है, देश के 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा ये घोषणा किया गया है। हम जमशेदपुर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की ओर से यह घोषणा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में मजदूर, बेरोजगार, नौजवान, छात्र और किसान को सड़कों पर उतारेंगे। ये हड़ताल इसलिए कि देश में बढ़ती महंगाई को रोकना है, देश में बढ़ती बेरोजगारी को रोकना है, और जो सबसे दुखद बात है कि देश के सार्वजनिक संपत्ति को जो निजी हाथों में दिया जा रहा है, उसके खिलाफ ये हड़ताल है। इसलिए हम सबसे अपील करते हैं कि 16 फरवरी के हड़ताल में ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में भाग लें। जुगसले टाटा पिगमेंट्स के पास झाड़ियों से एक नवजात शिशु को बरामद किया गया है। राहगीरों ने जब शिशु की रोने की आवाज़ सुनी तो पुलिस को सूचित किया। फिलहाल एमजीएम अस्पताल में चाइल्ड केयर यूनिट में शिशु का इलाज चल रहा है। जुगसलाई थाना अंतर्गत टाटा पिगमेंट गेट स्थित
झाड़ियों में आज सुबह एक नवजात शिशु की आवाज़ सुन लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पाया कि एक नवजात शिशु जो कि मात्र 1 या 2 दिनों का है, उस शिशु को झाड़ियों में फेंक दिया गया है। देर न करते हुए पुलिस ने बच्चे को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना से लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर करंडी में स्वच्छता एवं यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। ग्राम पंचायत दक्षिण करंडी द्वारा आयोजित इस रैली में काफ़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। इस दौरान महिलाओं ने करंडी दक्षिण पंचायत भवन से लेकर प्रखंड कार्यालय तक रैली निकाली और जगह जगह सफाई अभियान भी चलाया। दुकानदारों ने अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील की गई। साथ ही कचरा फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्णय भी लिया गया। कई स्थानों को नो पार्किंग जोन के रूप में चिन्हित किया गया है और टेम्पो व बस चालकों को उक्त स्थान पर बस नहीं खड़ा करने का निर्देश जारी किया है। रैली का नेतृत्व कर रही है दक्षिण करंडी की मुखिया सरस्वती टुडू। चलिए आप लोग शुरू कीजिए तब। जानते हैं आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि है, तो उसके नाम पे हम लोग श्रद्धांजलि के रूप में आज हम लोग स्वच्छता अभियान चालू किए हैं हमारे करंडी के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे राष्ट्रपिता का सपना था कि हमारा भारत स्वच्छ रहे। तो उसी के मतलब उद्देश्य से आज हम लोग ग्राम सभा करंडी और हम लोग दक्षिण करंडी पंचायत के ओर से हम लोग आज ठान लिए हैं, ग्राम सभा में भी पारित किए हैं कि हमारे करंडी को स्वच्छ करंडी बनाना है। और उसके लिए आज हम लोग स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और आए दिन हम लोग देख रहे हैं करंडी चौक में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। सुबह दोपहर शाम को यहाँ स्कूल कॉलेज बहुत तरह के हैं, इसके चलते उन सभी असुविधाओं को देखते हुए आज हम लोग स्वच्छता सह ट्रैफिक जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं। कबीर मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल में विद्यालय के प्राचार्य मोहम्मद रिजवान अहमद को विदाई दी गई। उन्होंने स्कूल में 31 वर्षों तक सेवा दी। यहाँ 750 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। रोशनी रोशनी सारा रिजवान अहमद साहब हमारे यहाँ सिर्फ हेडमास्टर ही नहीं हैं और वो अच्छे टीचर के साथ साथ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हुए हैं। और जैसा कि मालूम है उर्दू कबीर मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल है। उर्दू का आजकल पढ़ने रिवाज नहीं, लेकिन इस स्कूल को इतना अच्छा बुलंदी पे ले गया। हमारे यहाँ 750 बच्चे पढ़ रहे हैं और हर साल मैट्रिक का रिजल्ट यहाँ बहुत ही अच्छा होता है। उधर मानगो जयप्रकाश स्कूल में 10वीं के छात्रों के लिए शानदार फेयरवेल विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस विद्यालय से कुल 53 छात्र मैट्रिक इम्तिहान में शामिल होंगे। विदाई समारोह में स्कूल प्रबंधन के सचिव समेत तमाम शिक्षक मौजूद थे। इस दौरान 9वीं के छात्रों के द्वारा कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वहीं 10वीं के छात्रों ने तमाम शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी पुराने यादों को भी साझा किया। वहीं स्कूल के शिक्षक एवं स्कूल प्रबंधन के सचिव ने सभी छात्रों को तोहफे देकर सम्मानित किया। साथ ही सभी की उज्जवल भविष्य की कामना भी की। कभी हाथ खाली 2012 से मैट्रिक की परीक्षा हम लोग दिलाया करते थे, लेकिन 2017 से झारखंड सरकार ने अपने स्कूल का कोड जारी किया और उस कोड को स्थापना अनुमति दी गई। उस स्थापना अनुमति मिलने के बाद से लगातार हमारे विद्यालय के जितने भी छात्र छात्राएं 10वीं कक्षा के हुए सभी ने 100% रिजल्ट ला करके विद्यालय को गौरवान्वित किया है, अपने माता पिता को गौरवान्वित किया है और हर कॉलेज विश्वविद्यालय में जाकर एक अपना नाम रोशन कर रहे हैं। पूर्व छात्र नेता एवं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय सिंह के जन्म दिवस को हर वर्ष की तरह युवा शक्ति दिवस के तौर पर धूमधाम से मनाया गया। पूर्व छात्र नेता सह प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अजय सिंह के जन्मदिन को युवा शक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान तमाम युवाओं ने नशा मुक्ति का संकल्प भी लिया।
इसको लेकर युवाओं ने आदित्यपुर से एक रैली निकाली जो बिष्टुपुर स्थित राम मंदिर में पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय मौजूद थे। वहीं मौके पर तमाम राजनीतिक दलों के नेता समेत बड़ी संख्या में युवा वर्ग भी मौजूद थे। सबसे बड़ी बात है कि मेरे जन्मदिन को करीब 10 वर्षों से युवा शक्ति दिवस के तौर पर हजारों नौजवान मनाते हैं। आज करीब 2000 मोटरसाइकिल से मेरे घर से नौजवानों ने रैली निकाला जो पूरा आपका बिष्टुपुर गोल चक्कर होते हुए रिगल गोल चक्कर हुए। आप यहाँ राम मंदिर के बड़ा सा हॉल में आकर के लोगों ने 3 घंटे तक बैठा और यहाँ बैठने के बाद नशा मुक्त परिवार, नशा मुक्त समाज और नशा मुक्त राष्ट्र बनाने का नौजवानों ने संकल्प लिया। इस तरह के प्रतिबद्धता से जीवन जीने वाला व्यक्ति बहुत कम होते हैं और हम अजय सिंह को 4 दशक से तो जाहिर ही रहे। जब मैं होम मिनिस्टर था तो आया था यहाँ पर, INB मिनिस्टर भी था, रेडियो स्टेशन का उद्घाटन था और इनका आंदोलन चल रहा था। उस वक़्त ये धरना पे बैठे हुए थे, अनशन पे बैठे हुए थे। तो मैं उस दरमियान में जाके इनको दूध पिला के, तो वो एक जो आदमी उस ज़माने से मैं देख रहा हूँ और वही तेवर मेंटेन है। सबसे बड़ी बात है जीवन में बहुत अपॉर्चुनिटी आता है, लेकिन किस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है और किसको छोड़ना है, ये पद पे बैठे हुए लोग या जिसका थोड़ा नामी ग्रामी हो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वही जो फैसला कर लिया वो आगे बढ़ता है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. They show me frogs and turtles and things and teach me how to smile. They learn me big important words and tell me green from white. I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. My teachers really love me. They make me feel so cool. So every day I wake up and yell, Mama, I want to go to school. I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. And one day, years and miles from now, I remember all these things. Yes, when I grow to be someone, I'll still be proud to sing. I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids. सत्या कैलॉन टावर के नाम पे हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन। तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड +5 बनेगा। इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से है, हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है। इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में। तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकते हैं। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो।
वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।